हमारा FTRE फिजी का टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम जो 6 अक्टूबर को था वो क्लास 10th का हो चुका है। तो ये उसका पेपर 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम पेपर 2 भी देखेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा इसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पहला तो अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स था और दूसरा जो है वो जेई मेंस पर बेस्ड था। और सब में +4 पे करेक्ट आंसर्स पे +4 मार्किंग थी और रॉन्ग आंसर पे माइनस की मार्किंग थी 1 की। ठीक है, तो हम सेक्शन 1 देखते हैं जो 30 मिनट के लिए मिला था। आप देख सकते हो ये सारे सिंपल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, पहला हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पे रेजिस्टेंस निकालने हैं। ये पैरेलल और ये सीरीज़ में निकाल सकते हो आप। दूसरा भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तीसरा भी इजी, आप केमिस्ट्री देख सकते हो। फिर पार्ट भी आती है हमारी केमिस्ट्री। सो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। और फिर आप देख सकते हो गैसेस पास थ्रू स्लेट लाइन, ये भी क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चंस हैं। और जैसे अब आप मैथ्स का देख सकते हो तो ये हमारा एरिया का निकालने का क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला से आंसर आ जाएगा। सो अब हम अगले पे चलते हैं मैथ्स में ही। सो इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी थी, तो ये भी आसानी से हो जाएगा और ये तो सिंपल था, ये भी हो जाएगा। अब फिज़िक्स अगला जो पार्ट डी है हमारा ABC के बाद जो डी आ रहा है फिज़िक्स का वो है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। तो हमें एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है और उसके बेसिस पे हमें आंसर निकालना था। तो मतलब इसमें हमारा अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का फॉर्मूला लग जाएगा जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। और आगे हम देखेंगे तो केमिस्ट्री का ई पार्ट, इस पर भी कॉम्प्रीहेंशन है। तो इसमें हमारा एसिड और बेस के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन है गाइस, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो हमारा मैथ्स का एफ पार्ट, इसमें भी हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। ये हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं। सो अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सो गाइस ये सिंपल क्वेश्चंस थे और सेक्शन 2 में अब जेई मेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे फिज़िक्स का इस पार्ट ए ही आप देख सकते हो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही है। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये आसानी से हो जाएगा आप ट्राई करोगे तो। दूसरा अगर हम देखें तो ये मतलब इसमें सारे आंसर्स करेक्टली मार्क नहीं है। सो आप देख सकते हो जैसे इसका आंसर गलत मार्क कर रखा है, तो इसका आंसर डी पार्ट होना चाहिए वैसे। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। इसमें हमें ट्रायंगल्स से हो जाएगा हमारी सिमिलैरिटी से। और ये तो इजी था, ये आपको नैनो कूलम्ब्स का बताना था। अगला केमिस्ट्री का पार्ट भी आता है। सो पहला तो आपको रिएक्शन से हमें रिएक्टिविटी बतानी थी, तो ये तो इजी है, ये भी हो जाएगा। दूसरा है हमारा हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन सॉल्यूशन के वो बताने हैं प्रोडक्ट्स, तो ये तो इजी है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया एक टाइप से। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल है, कॉम्प्रीहेंशन देख के आपको बताना है रैपिड गैस एवोल्यूशन किस में होगा, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव वो ज़्यादा रैपिडली करेगा। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं होता, रिड्यूस होता है, तो ये गलत थी। बाकी आप ये क्वेश्चन, अब आते हैं हम मैथ्स के पार्ट सी पे। तो मैथ्स का पार्ट सी जो है वो पहले देखने में लगता है बहुत अजीब सा, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, लेकिन हाँ ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप देखोगे ABC, अगर ये ABC है तो फिर अगर आप इसमें देखोगे A + B + C = हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि हमारा B की वैल्यू 0 है। और हमने 9th क्लास में एक फार्मूला होता है, इफ़ A + B + C = 0 देन A³ + B³ + C³ = 3AB। तो हमारा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन 5 भी देखें तो हमारा ये भी सिंपल है, इसमें इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था, ये भी एनसीईआरटी से उठ के आ गया डायरेक्ट। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें डायमीटर्स के 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप सेंटर से निकाल सकते हो। और ये भी सिंपल है, आपको पैरेलल दे रखा है, बीपीटी लगा के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखें तो पार्ट डी से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें अगर आप सिर्फ क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाते हो तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि इसमें जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का लग रहा है कॉन्सेप्ट, जो अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता।
ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, और जैसे अगर हम आगे भी देखें तो ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। जैसे आप देख सकते हो 10D, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, पहली बात, और दूसरा इनका लेवल अप है थोड़ा। फिर आगे आते हैं हम केमिस्ट्री के भी पार्ट ई पर, तो ये भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पढ़कर आपको आंसर देना था। तो ये क्वेश्चंस तो सिंपल है, जैसे AG2S और ये सब क्वेश्चंस हमारे इजी हैं और सिंपल से हैं। फिर अगर हम देखें तो लास्ट आता है हमारा मैथ्स, उसका कॉम्प्रिहेंशन यानी पार्ट F। सो गाइज, इसमें डायरेक्ट आपको AB की वैल्यू बतानी थी। जब इनफिनिट सोल्यूशन है तो 2/4 = A-4A-7 अपॉन में। तो ये सिंपल सा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट के 3 क्वेश्चन जैसे ये भी सिंपल सा था, और यहाँ पे साइन की वैल्यूज़ बतानी थी, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। सो गाइज, इसके सॉल्यूशंस आपको जल्द ही करवा दूंगा मैं अपलोड। और उसके बाद फिर पेपर 2 जो है वो भी पार्ट 2 में, अब अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम, ये हमारा पेपर 1 था, अब हम अगले पार्ट में पेपर 2 डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।